सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिलनो बारंबार ज्ञान उदय ज्ञान धन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन हो बंदों गुरुपद पंच कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन कर धन धन सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाए जो पद कहो तुम्हारी कृपा मोहते सचिन रचाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे दुर्गात्मा आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े भाग पाइए सत्संग। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जिसका भाग का उदय होता है उसी को सत्संग मिलता है। प्रखंड अधिवेशन के अवसर पर आप लोग सत्संग सुनने के लिए आए। कहिए सत्संग किसको कहते हैं? आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग सबके संग में थे तो बड़े सुखी थे, बड़े आनंद में थे, बड़े मजे में थे। असत्य का संग में आ गए, इसीलिए कुछ भी बंद करके हैं सुखी। कोई नहीं कर सकते सुखी है, क्यों? असत्य के संग में आ गए तो उतर पड़ो तम मान कीव नहीं सको। हम परमात्मा के साथ थे, हम ही परमात्मा, इसीलिए बहुत आनंद में थे। जब सृष्टि हुई तब असत्य बना। आप लोग अभी पाठ किए हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो गए प्रभु के मौज से। ये आजाद अनादया स्वयं है, हरगिज न पहले गुरु महाराज दांत पिछले लगे, हरगिज न आजाद नदी है तो परमात्मा। ये दोनों प्रकृति की उत्पत्ति परमात्मा में किया। इसीलिए संसार जो है और शरीर जो है असत्य। असत्य क्यों है? ये शरीर और संसार असत्य क्यों है? यह शरीर और संसार असत्य इसलिए है कि असत्य के मसाले से बना है। वो मसाला क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसी गुण से शरीर और संसार होता है। रजोगुण उत्पन्न होना, सतोगुण पालन होना, तमोगुण नाश होना। इसी मसाले से इस संसार होता है। संसार भी सत्य नहीं है और इस शरीर भी सत्य नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत दुख में हैं। मन कहता है ऐसा सुख मिलता जो छूटवे नहीं करता, लेकिन होता नहीं। ये होता नहीं। विषय सब दुख रूप है, यह विषय असत्य है और यह दुख रूप है। जब तक विषय में रहेंगे, असत्य में रहेंगे, कतनों विषयों को भोगेंगे, तृप्ति नहीं होगी, संतोष नहीं होगा, चाह बनी रहेगी, दुख बना रहेगा। निज सूरत को इनसे हटा, ये असत्य से गुरु महाराज थोड़े सब बात लिख के चले गए। अगर हम लोग मनन करें, इस पर विचार करके चलें, सुखी हो जाए। निज सूरत इनसे हटा जो असत्य है। अगर असत्य में ख्याल लगा करके बैठेंगे, असत्य मिलेगा लेकिन संतोष नहीं, तृप्ति नहीं होगी, चाह बनी रहेगी और दुख बना रहेगा। जाको कछु न चाहिए, ऐसी स्थिति में हम चले जाएं तो सुख हो जाए।
ऐसी स्थिति में चले जाए। चाह गए चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, ये सत्य की स्थिति में होता है, असत्य की स्थिति में नहीं होता है। इसीलिए संतों ने कहा कि सत्संग करो। अब विचारे ये शरीर असत्य है, तो जितनी इंद्रियां हमारी है, कोई इंद्रियां सत्य है? कोई इंद्रियां सत्य नहीं। इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ लेते हैं सब असत्य लेते हैं। शरीर के द्वारा जो भी प्राप्त होता है सब असत्य प्राप्त होता है, बदलते जाता है, रूपांतरित होती है। इसीलिए हम लोगों को दुख बनाना होता है। असत्य उसी को कहते हैं जो बदल जाए, और सत्य उसी को कहते हैं जो बदले नहीं। इस शरीर माँ के पेट से आया, कैसा था? बचपना कैसी थी? किशोरावस्था कैसा था? बुढ़ापा कैसा है? जब जला दिया जाएगा तब कैसा होगा? समझ में आ रहा है? जला जो दिया जाएगा वो असत्य है, जो बच गया वही सत्य है। सत्य को आप नहीं जला सकते हैं, याद रख लीजिए। सत्य का जन्म नहीं होता, सत्य बढ़ता घटता नहीं है, सत्य की मृत्यु नहीं होती। जिंदों में रहकर न जिंदा कहा था, मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहा था। सभी के परे जो परम तत्व रूपे तो ये आत्मा है, तो ये आत्मा सत्य है। इस शरीर असत्य है। इस शरीर कहाँ से आया है? माँ के पेट से। तो माँ असत्य थी, माँ का शरीर असत्य था। असत्य शरीर से असत्य शरीर का आना हुआ। खूब बढ़िया से समझिए, वेदांत समझने हैं। जिस शरीर से इस शरीर आया वो हमारी माँ है। कैसा हो है तो हमारी माँ है। और सुनो, कैसा हो है हम उसके बेटे हैं। इसी तरह से विचारिए, किसी भी बच्चे का यदि माता से विचलन हो गया है तो उस बच्चे को आप सब चीज दे दीजिए, जितना जो चीज देना है सब चीज दे दीजिए, लेकिन माँ उसको नहीं मिले तो सुख मिलेगा कि नहीं? बच्चा कोई हो गया, सिपाही ने राजा को दिया, राजा ने रानी के गोदी में दिया, रानी सोना के कटोरी में दूध भात पिला रही है बच्चे को। बच्चा शांति सुख से रहेगा ना? सोना का कटोरी है, राजा के रानी के घर में है, दूध भात बच्चा को खिलाएगा, बच्चे को शांति नहीं मिलेगी, बच्चे को चाहिए मार। समझ रहे हैं? ए लड़का, आवाज मत करो तुम लोग। जब तक हम बोलेंगे तो मुंह में कैप करें, चुप रहेगा, बोलेगा नहीं। इसलिए ये जो शरीर है, इस शरीर के लिए आप समझ सकते हैं। उसी तरह से विचारिए कि आत्मा कहाँ से है, विचारना। जिस तरह शरीर माँ के शरीर से आया तो माँ को चाहिए, कोई राजकुमार आकर के बैठ गया गोदी में, माँ को सुख नहीं लगेगा। अगर उसका बच्चा अंधा है, मौका है, गोद में बैठेगा सुख मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब बच्चे को भी जब तक माँ नहीं मिलेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? क्यों? माँ उसके अंश है, बच्चा उसका अंश है। समझ में आ रहा है साहब? उसी तरह से आत्मा किसका अंश है? जल्दी बताओ। जीव आत्मा प्रभु का अंश है, सत्य का अंश है। एकदम बढ़िया से समझिए, जीवात्मा प्रभु का अंश है। कैसा अंश है? 10 अंश नभ को देखिए। अनार के अनेक दानों में एक दाना अनार का अंश है, उसी तरह जीवात्मा है। वैसा नहीं है। पट लगा दिया पटाकाश, मठ बन गया मठाकाश, घट बन गया घटाकाश, लेकिन घटाकाश पटाकाश मठाकाश अटूट आकाश का अटूट अंश है। उसी तरह आत्मा परमात्मा का अटूट अंश है। आत्मा को चाहिए परमात्मा तो देते हैं पति, देते हैं पत्नी, देते हैं रसगुल्ला, देते हैं भोग विलास, सब चीज इसको मिल जाता है, रोते रहता है। ठीक उसी तरह से जैसे बच्चा रानी के गोदी में रो रहा है। समझ में आ रहा? संसार के सारे सुखों को बटोर कर किसी को दे दो, शांति नहीं मिल सकती।
शांति तब मिलेगी जब आत्मा को परमात्मा मिलेगा। सीधी सीधी बात, कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं। आत्मा को चाहिए, क्या चाहिए? आत्मा को परमात्मा चाहिए। हम माया करते हैं, माया से आत्मा को संतुष्टि नहीं होगी। सत्संग एक शब्द है, आप लोग पढ़े लिखे हैं। सत्य का संग कौन करेगा? गंभीरता से विचारिए। संग का मिल जाना, पानी में पानी मिलाइए मिल जाएगा, कोयला में कोयला मिलाइए मिल जाएगा, पत्थर में पत्थर मिलाइए मिल जाएगा। स्वजाति पदार्थ स्वजाति में मिल जाता है, नहीं मिलता है? समझ रहे हैं कि नहीं? पानी में पत्थर मिलाइए मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? उसी तरह से आपका शरीर सत्य है, एक नहीं, तो सत्संग कौन करेगा? सत्य का संग शरीर करेगा, उत्तर का नहीं। आपका मन है, मन सत्य है, मन बदलते रहता है, तो मन संग करेगा नहीं। इसीलिए इस ज्ञान को बढ़िया से समझिए। संग कौन करेगा? जो सत्य है वही संग करेगा। असत्य सत्य का संग नहीं कर सकता। अस्तोल असत्य है। धीरे धीरे इस ज्ञान को समझिएगा। बार बार जो सत्संग करते हैं तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं। अस्तूल शरीर संसार में जहाँ हम लोग हैं, कि संसार और शरीर दोनों असत्य है। जैसे शरीर बदल रहा है ना जी, उधर संसार बदल रहा है। सूर्य में इतनी ताप थी कि 3 महीना तक वर्षा होते रहता था, महीना महीना दिन वर्षा होते रहता था। लोग भोजन लकड़ी पहले व्यवस्था करते थे, दिखाई नहीं थे। तो वही सूर्य ताप इतनी घट गई कि देखते हैं वो वर्षा का कहीं नाम निशान नहीं है। कि धरती देख रहे हैं, धरती में इतनी शक्तियां थी कि एक बार किसान बौ करता था तो 7 बार काट करके लाता था। वही धरती है, इतनी शक्तिहीन हो गए कि यदि किसान यूरिया सल्फेट पानी नहीं पटावे तो मुँह लगाते रह जाएगा, बेचारे को कुछ नहीं। धरती की स्थिति ऐसी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बदलते जा रहा है। ये 7 दिन 12 महीना घूमते रहता है। जो सतयुग के लोग थे उन लोगों की आयु थी 1 लाख वर्ष। सतयुग के जितने लोग होते थे वो 1 लाख वर्ष जीते थे। और सुनिए, उसकी लंबाई होती थी 21 हाथ। सतयुग के जो लोग होते थे तो उसकी लंबाई 21 हाथ के लोग होते थे। 1 लाख वर्ष आयु थी। आज किसे का भी सतयुग के बाद क्या हुआ? सतयुग के बाद त्रेता हुआ। तो त्रेता की आयु घट गई। 1 लाख में एक को शून्य हटा दीजिए, जो पढ़े लिखे हो। 1 लाख में एक शून्य हटाओ, कितना बच गया? 10,000। त्रेता के जो लोग थे उसकी आयु 10,000 वर्ष। और हाइट लंबाई 14 हाथ के, सारे लोग 14 हाथ के होते थे। त्रेता बीत गई ना जी, द्वापर आया ना। अब द्वापर युग के जो लोग थे कितना दिन जीते थे? 10,000 से 1 को शून्य फिर हटा दीजिए, कितना बचा? 1,000। तो द्वापर के लोगों की आयु 1,000, हाइट 7 हाथ। अब नहीं है, द्वापर नहीं है। कौन युग में है आप लोग? हम लोग कलयुग में हैं। अब उसमें से 1 शून्य और हटा दीजिए, तब तक 100 वर्ष। कलयुग की आयु 100 वर्ष। 80, 90, 100 होते होते लोग खत्म हो जाते हैं। कोई कोई कहीं कहीं है कि 100 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष तक लोग जाते हैं। लंबाई 3.5 हाथ। कहने का मतलब हमारा क्या समझाना चाह रहे हैं? सतयुग से कलयुग आते आते सब चीज घट गई ना, और होते होते हो जाएगा 18 इंच के लोग होंगे और 20 वर्ष तक में होकर के अंतिम कलयुग में लोग समाप्त हो जाएंगे।
और वे संसार समाप्त हो जाएगा। रूपांतरित बदलने वाला, तो जिस तरह से इस संसार बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, समझ में आपको आ रहा है, उसी तरह सूक्ष्म बदलता है। कहेगा तो बाबा क्यों बदलता है? तो जिस मसाले से इस शरीर संसार बना है, उसी मसाले से सूक्ष्म भी बना है। सूक्ष्म संसार, सूक्ष्म शरीर में तीन चीज से बना है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो जिस मसाले से सूक्ष्म बना है, उसी मसाले से स्थूल बना है। स्थूल परिवर्तनशील है, तो सूक्ष्म भी परिवर्तनशील है, लेकिन इसकी विशेषता है कि वो जरा धीरे से, जरा जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा है? उसी तरह से कारण भी परिवर्तनशील है, वहाँ भी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और सुनिए, महाकारण भी बदलती है। ये सब वेदांत का भाषा है, शास्त्र का भाषा है। सुनते सुनते समझिए, सुनते सुनते समझिएगा कि भाषा। स्थूल असत, सूक्ष्म असत, कारण असत, महाकारण असत। क्यों? तो इस सब में इन तीनों का प्रधान है। महाकारण को साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति कहते हैं, इस शास्त्र का भाषा है। साम्यावस्था धारणी क्यों कहते हैं? तीनों गुण उसमें सम है। तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सम है। सम का बराबर है। ये कैसे समझिएगा? तो गुरु महाराज हम लोगों को समझाते थे, एक तीन रस्सी ले लीजिए, तीनों रस्सी का छोर पकड़ करके गांठ बांध दीजिए। गांठ हो गई। अब तीन छोर, तीन पहलवान को पकड़ा दीजिए, लेकिन तीनों पहलवान का बल बराबर है, कमी बेसी नहीं। तीन पहलवान है, तीनों का बल बराबर है। तीन छोर को पकड़ के तीनों तरफ खींच रहा है। तो बोलिए, अगर बल बराबर है तो गांठ किधर जाएगा? उत्तर होगा कहीं नहीं। इसीलिए उसका नाम है साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति। वहाँ बराबर है। उसी के किसी हिस्से में उत्कर्ष या अपकर्ष या क्षोभ हुई, जो कारण मंडल बना, कारण से सूक्ष्म मंडल बना, और सूक्ष्म से स्थूल शरीर संसार में हम लोग आ गए, जो दुख हो गए। संतों ने का सत्ता संत, तो इस सब असत से अपने को पहले छोड़ा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये जड़ शरीर है, असत। जड़ मतलब असत, असत्य है। अब आगे जो है असत्य से ऊपर, उसको चेतन प्रकृति कहते हैं। चेतन प्रकृति सत्य है, लेकिन वो परमात्मा के मोल से बनी है। और अगर अजान दिया है तो परमात्मा। इसीलिए इसको अच्छा से समझिए। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाभ लाभ, ज्यों जल में जल पैठ नित से, ज्यों ढोरी पिला जो रहा। बड़ी धैर्य से गुरु महाराज जी ज्ञान का प्रचार किया, बहुत धैर्य से। देखते हैं आप लोग अखिल भारती में जाते हैं, लाखों लाख की भीड़ होती है ना। लेकिन जब गुरु महाराज जी प्रारंभ किए थे तो परिए अभिनंदन बना हुआ, तो शुरुआत का भारती है तो 52 आदमी थे। जहाँ लाखों की भीड़ अभी होती है, वहाँ 52 आदमी थे। कितने धैर्य से गुरु महाराज ने प्रचार किया है। यदि आपकी संख्या 52 पूर जाए तो बोलिए कि भारतीय हो गया कि नहीं हो गया। बहुत धैर्य से ज्ञान का प्रचार किया, बहुत ऊंचा, बहुत क्लिष्ट ज्ञान है। लेकिन सुनते सुनते समझते समझते लोग समझ जाते हैं तो करते हैं। जहाँ जल में जल पैठ जाने से, कबीर साहब की वाणी है, बीजक भरिए। एक लोटा पानी है कि हाँ बाबा पानी है, लोटा का जल जल, गंगा जी का जल जल, सतरूप में दोनों एक है। लेकिन लोटा का पानी और गंगा जी के पानी में कितना फर्क है, समझ रहे हैं? आप गंगा जी में घुस गए तो हाँ, लोटे को उल्टा दीजिए। लोटा का जल कहाँ चला गया? कहिएगा गंगा जी में।
तो लोटा का जल गंगा जी में जाते क्या हो गया, गंग मिलत हो जाता गंगा, गंगा में गिरते जल गंगा जी हो गया कि नहीं। अब फिर चाहिए कि लोटा वाला जल गंगा जी से निकाल कर लोटा में भरे होगा, नहीं ना। अब मेरी बात सुनिए, यह जड़ प्रकृति या शरीर को लोटा मान लीजिए, ये शरीर को लोटा मान लीजिए, उल्टा दीजिए। उल्टाने का मतलब ये नहीं कि पैर ऊपर माथा नीचे कर लीजिए, ये नहीं कीजिए। उल्टाने का मतलब कि बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाइए, स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकार में उल्टाना। उलट पाछ लो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर है कबीर सुनो वे साधु सब नीच निज मन अपना ठोर मन घर, जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाए। उलट पाछ उलट बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ और सत्य से सत्य ओर चल दो। तो चलते चलते जिस तरह से लोटे का जल गंगा जी में मिलकर एक हो गया, जब अपने आप को कोई असत्य मंडल से निकाल लेगा तो केवल आत्मा बच जाएगा। आत्मा परमात्मा मिल करके जानत तुम्हें इसी को सत्संग कहते हैं। इसी क्रिया को कबीर साहब ने किया। यही जन्म का लाहा, यही काम करने के शरीर मिला और बहुत काम करे कि काम नहीं करे तो शांति नहीं मिलेगा। इसी क्रिया को मीरा बाई की, मीरा अमर हो गए, सबरी की, सबरी अमर हो गए, राम प्रिया बाई की अमर हो गए, कबीर नानक गोस्वामी तुलसीदास जी आदि संतों ने किया। ऐसा काम जिन्होंने कर लिया उसी को संत कहते हैं। शांति की प्राप्ति जिन्होंने कर ली, शांति में सत्य आत्मा के द्वारा जिन्होंने परमात्मा को उपलब्धि कर ली, इसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग तो वास्तव में मेरा ने की, सबरी ने किया, नानक ने किया, दादू दयाल जी किए, गुरु महाराज ने उस गुफा घाट के पवित्र गुफा में 18 महीना बैठ करके सत्संग को गुरु महाराज ने किया। तो हम लोग क्या किए तो सुनिए, ऐसे संतों के संग को भी सत्संग, जिन्होंने ऐसा कर लिया, वो किसी देश में है, किसी देश में है, किसी जाति का है, उसका अगर संग हो जाए तो शंकराचार्य जी महाराज की वाणी अभी हम सुन रहे थे, छन्महि सज्जन संगति रेखा बहुत भवान तरने नौका पद पद पर परे हुए अति चंचल नील समान अत्र चपटा संगमोत की जीवन को दान। ऐसे संतों का संग अगर एक क्षण के लिए ले जाए तो जीवन का सुनिए, आचरण करेगा कोई क्या तो सत्संगति महिमा नहीं हुई। वाल्मीकि नारद भट्टों ने निज निज मुखर कहने होने जल कर थल चढ़ना करना जय 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 तंजीव जहाना मत आदि आदि। जब जब जहाँ संतों का संग होगा इस सब में मत उसकी बुद्धि सुबुद्धि हो जाए। मांस मछली खाएगा, अंडा डकैती करने जाएगा, जिसकी बुद्धि सुबुद्धि हो जाएगी वो कर्म करेगा। सबसे पहले बात होता है सत्संग करने वालों की सुबुद्धि हो जाएगी। जहाँ सुबुद्धि होगी वहाँ पाप वृत्ति खत्म हो जाएगा, जहाँ पाप वृत्ति खत्म हो जाएगी वहाँ पुण्य का उदय हो जाएगा, जहाँ पुण्य का उदय होगा तो सीधे ऊपर लेके चला जाएगा, नीचे गिरने नहीं। सबसे पहले सत्संग करने से सुबुद्धि होती है। जब सुबुद्धि होगी सुकर्म होगा, जब सुकर्म होगा तो दुर्गति नहीं होगी। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। इसीलिए सुन रहे थे सात सर्वर सुधर्य तुलन सकल मिली छन्महि सज्जन संगति रेखा भगवती भगवान करने लगा। एक क्षण के लिए अगर ऐसे संतों का संग मिल जाए संसार सागर करने के लिए नाव रत्नाकर डकैत था, लेकिन नारद जी का संग हुआ तो वाल्मीकि हो गया। उंगली मार गिरा हुआ था लेकिन भगवान का संग हो गया, उद्धार हो गया। उसी तरह से नानक देव जी जब थे, ज्ञान का प्रचार सारे संतों ने किया। प्रचार में कहीं गए थे नानक देव, उधर से लौटे तो रास्ते में कुछ खाने पीने की अभाव हो गई। एक सेवक उसका संग छोड़ दिया, साथियों ने समझाया नहीं माना, चल दिया। सही सही सेवा करने के लिए कोई कोई आता है हृदय,
जो चल दिया तो भटक गया तो जंगल में चला गया। और जंगल में कौरा नाम का एक राक्षस रहा। उस लड़के को पकड़ करके ले आया, गाछ में बांध दिया। उसके पास एक कढ़ैया था। वो कढ़ैया इतना बड़ा था, 40-45 किलो तेल लगता था। और उसमें मोटा मोटा लकड़ी दे करके तेल खौलाने लगा। जिस तरह से आप लोग फुलौरी छाप के खाते हैं, वो लोग मांस बना के खा लेते हैं। वो लड़के का कैसा गुजरता होगा, समझ रहे हैं। जब तेल खौलने लग गया तो पत्ता तोड़ के फेंका तो छन से जड़ गया। अब उसको निकाल के फेंकेगा उसमें, कैसा लगता होगा। पुकार रहा था, गुरुदेव बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, बचा लीजिए। चिल्ला रहा है। नानक देव जी रास्ता पैरा छोड़ के दौड़े आया। साथियों ने पूछा, गुरुदेव क्या हुआ? तो बतला दिया। कहा कि हम लोग समझाए, माना ने कहा हम भी छोड़ दें। आ रहे हैं तो तेजी से, जैसे कौरा ने उस बच्चे को उठा के तेल में फेंका, तब तक नानक जी महाराज वहां पहुंच चुके थे। तो जैसे फेंका कि नानक जी ऐसे हाथ उठा दिया। जैसे हाथ उठाया कि तेल ठंडा हो गया। लड़का उससे निकल करके नानक देव जी के चरणों में प्रणाम कर दिया। ऐसी शक्तियां होती है संतों में। कौरा को बुलाया और कौरा को बुला करके समझाया, इतना खराब काम किया, तुम दुर्गति में चले जाओगे। तो जिस तरह से उंगली माल को समझाया तो सुधर गया, रत्नाकर को समझा सकते। उसी तरह कौरा को नानक ने दीक्षा दिया, वजन भेज दिया और सत्संगी बना करके उसका उद्धार कर दिया। इसीलिए क्षणमय सज्जन संगति रेखा भवति भवान करने नौका पद पद पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान अत्र चपक और संधांगोर इस जीवन को जान। शंकराचार्य सत्संगत्व निसंगत्व निसंगत्व निर्मोहत्व निर्मोहत्व। नानक देव जी महाराज, शंकराचार्य महाराज को सत्संग से हो जाता नर विषयों से। जब विषय से छोड़ जाएगा तब किसका संग होगा? आत्मा का संग होगा, परमात्मा का संग होगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। संसार में वे जब तक रहते हैं, जिधर जाते हैं उसका जय जयकार होता है, उसका चरण धोकर लोग गिरते हैं, जीवन का सराहना करते हैं। इसलिए सत्संग में सब कोई आ जाए, पाप वृत्ति को छोड़ करके नहीं संकोच से आ जाइए। ऐसे संतों का अगर अभाव हो, अभाव तो होता ही नहीं है, ऐसा संत धरती को नहीं, धरती में रहे। कभी वे गुप्त रहता, कभी प्रकट रहता। अगर ऐसे संत नहीं रहे तो उनकी वाणी का संग कीजिए। ये गुरु महाराज ने सिखाया है। इसलिए हम लोग वेद, उपनिषद, गीता, रामायण पाठ करते हैं। अभी भी आप लोगों ने वेद सुना, शंकराचार्य का सुना, संतों की वाणी सुना, गुरु महाराज की वाणी का सुना। गुरु महाराज हम लोग को समझा कर गए, सुनो संत का भी शरीर असत है, वो भी एक न एक दिन छूट जाएगा। गुरु महाराज जब तक रहे, असली सत्संग तो गुरु महाराज जी के, उनके संग में जब तक रहे 2 नंबर का। जब वे नहीं रहे तो पदावली पढ़ते हैं कि नहीं, वेद पढ़ते हैं कि नहीं। तो संतों का वाणी का सत्संग 3 नंबर का। संतों का वाणी सुनते सुनते मांस मछली दारू शराब के विचार पाप को छोड़ देता है, भजन भेज ले लेता है, ध्यान करता है। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा नित्य सत्संग करो बनाए, अंदर बाहर बुझाए, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अंतर सत्संग करते करते असत का समाप्ति हो जाता है, आत्मा परमात्मा का मेल हो जाता है। जल तरंग जो जल समाया, की ज्योति संज्योति मिलाया, कौन नानक धर्म कटे तिवारा, बौरन है फिर संसार के चक्र में नहीं आता, सदा मुक्ति हो जाती है, सदा का मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान का प्रचार सारे संतों ने किया, गुरु महाराज जी जीवन भर किए, हम लोगों को यही ज्ञान सिखाया है। दुखों से सदा मुक्त हो जाना अगर चाहते हैं, सत्संग के शरण में आ जाइए, इसको कीजिए। जो लोग सीख लिए हैं मन से कीजिए, नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए। ब्रह्म पहले में उठ करके ध्यान कीजिए, स्नान करके ध्यान कीजिए, सूर्य डूब जाए तो ध्यान कीजिए, चलते फिरते जप कीजिए। कैसे कीजिएगा? इसकी युक्ति गुरु से लेकर कीजिए, जो बतावे तो कीजिए। संसार में 5 पापों से बच करके रहिए।
प्रयास कीजिए कि पाप नहीं करें। पाप करने वाले की हंसी होती है, पाप करने वाले की दुर्गति होती है, इसीलिए पाप वृत्ति से बच करके रहिए। जो कमाई हो पवित्रता से कमाकर भोजन कीजिए, त्रिकाल संध्या कीजिए, तो जीवन सुख में होगा। इन शब्दों के साथ आइए का सत्संग विराम। फिर पिछली बलिया जो पाठ होगा आप लोगों का सेवा करूँगा। गायक है, एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी और अभी का सत्संग संपन्न हो जाएगा। एक बार मेरे मन के लायक ये श्री